अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। आज मैं बताऊंगा कि या तो इमरान खान सियासत छोड़ दे या फिर शराफत छोड़ दे। इमरान खान भी मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ खेल रहा है, और जो मकसद था वो डरने वाला, वो आप सबको पता है कि नाकाम हो चुका है। और पहले इस पर गोली चलाई गई और बाद में भी जो धरने का प्रोग्राम था पूरी दुनिया को बुला के इस्लामाबाद में या पिंडी में, तो वो ख़त्म कर दिया गया। इमरान खान शायद सोच रहा है कि ये लोग जो है इसको आराम के साथ इंतखाबात पर जाने देंगे। इस तरह की अफवाहें चला दी गई, इस तरह के कोई अंदर मुआहदे हुए, सदर के ज़रिए हुए या जैसे भी हुए। अब सोचने की बात यह है कि मुकदमात इन्होंने ख़त्म करवा लिए, नवाज शरीफ को ये वापस लाना चाह रहे हैं। इमरान खान लोगों का लहू तो गर्म करता रहा, मगर उसका फ़ायदा अगर मेरे से पूछे तो अभी तक जो धरने शरने का है वो कोई भी नहीं हुआ। हाँ, उसमें इमरान खान पे जो फायरिंग हुई ना, उसका कुछ होना है। हो सकता है कि जिस बंदे को पकड़ा हुआ सारे इल्ज़ामात काल को उसी के ऊपर लगा के उसे मौत की सज़ा सुना दें, तो कौन सा फ़र्क पड़ चला है, कौन सा वहाँ पे क़यामत आने लगी है। लेकिन ये देखें कि जो हालात हमारे पाकिस्तान के वैसे ही हैं। लोग कराची से भी चले, लोग पेशावर से भी चले, दो सूबों में गवर्नमेंट भी इमरान खान की थी। उसके बावजूद क्या वजह हुई कि इमरान खान इस काम में कामयाब ना हो सका। धमकियां भी इमरान खान ने बहुत दी। राना सनाउल्लाह को भी बताया कि जनाब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें घसीट के ले आऊँगा। वो आपके इल्म में है, शेख रशीद ने बड़े लंबे लंबे दावे किए। एक साहब और थे इधर सोशल मीडिया पे, वो कह रहे थे कि 5 दिसंबर से पहले अगर हुकूमत ना गई तो मेरा ये कर देना, मेरा वो कर देना। और भी लोगों ने बताया, बड़े बड़े सहाफ़ी जो थे, कि जनाब ये गवर्नमेंट चली जाएगी। और इमरान खान को कोई उन्होंने बता दिया है, जिसकी वजह से ये धरना शरना ख़त्म हुआ है। उसके बाद भी आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, कल जो वहाँ आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ में तू मैं हुई। उसके बाद जो बिज़नेस सेंटर था इस्लामाबाद में वो बंद कर दिया गया। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोगों का कितना नुकसान होता है, लोगों का कारोबार बर्बाद हो जाएगा, एकदम ये सब चीज़ें कर दी गई। और फिर ये भी इतला है कि कराची बंदरगाह पे भी कुछ ऐसे मसाइल बने हुए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में बता रही है कि हर चीज़ और महंगी हो जाएगी, और इतनी महंगी हो जाएगी कि आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाएगा। क्या ये सब कुछ इमरान खान को नहीं पता? इसमें जो मेरा ख्याल है कि अहम किरदार जो अदा किया गया वो हो सकता है कि परवेज़ इलाही का हो। परवेज़ इलाही क्योंकि विकेट की दोनों तरफ खेल रहा है, मैंने आपको बताया था, और उसी वजह से ये धरने शरने ये सब टोपी ड्रामा जो शुरू हुआ था उसका इख्तिताम हो गया। उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है वो बिल्कुल इस वक्त पुरसकून है। और ये है सबसे बड़ा मसला कि ये समझते हैं कि आराम के साथ पाकिस्तान के हालात जो हैं वो ठीक कर लिए जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान के हालात ठीक होने वाले नहीं है। इमरान खान भी आ जाए, चाहे ये लोग भी आ जाए, उसकी वजह यही है कि ये खुद कोई भी अभी तक पाकिस्तान के हालात ठीक करने की कोशिश भी नहीं कर रहा। और इमरान खान को दिलचस्पी तो है, मगर उसके पास पावर नहीं थी। उसका कहना है कि मेरे पास पावर नहीं थी, जिसकी वजह से मैं कोई ऐसे फैसले ना कर पाया जो पाकिस्तान में कवानीन की तब्दीली ज़रूरी है, पुलिस के जो हालात बने हुए हैं, इन चीज़ों पर काफ़ी काम करने वाला है, मगर कामयाब ना हो सका। अब हमने बातें तो बहुत सुनी, मगर काम हमें कोई ना इमरान खान की तरफ से अभी तक नज़र आया। ठीक है, ज़ख्मी हो गया इमरान खान, इसे क्या ज़रूरत थी कि इतनी जल्दी फिर धरने की कॉल देने की। जब एक दफ़ा एक सिस्टम से ये बाहर हुआ है, इसको पता चल गया, तो थोड़े अरसे बाद ये धरने की कॉल देता। उसी वक्त मैं अभी आता हूँ, बंदा ठीक है, टाइम चाहिए, ज़ख्मी होता है, वो ज़हनी तौर पे भी डिस्टर्ब होता है, और जख्म चाहे कितना भी बड़ा हो कोई 2-4 हफ्ते में बनने वाला नहीं होता। और जब तक मुकम्मल से ठीक ना हो
आपके इल्म में है कि मुश्किल हो जाता है इस तरह के जलसे जुलूसों की क़यादत करना। ये नाकामी क्यों हुई? इसे आप नाकामी कहेंगे, इसे कामयाबी नहीं कहेंगे। हर बात पे ये कह देना कि मैं पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं चाहता। कोई भी नहीं पाकिस्तान का कोई नुकसान चाहता, हम भी नहीं चाहते। कोई बंदा चाहता है कि पाकिस्तान का एक पत्ता भी जो वो गिरे या तोड़ दिया जाए, या कोई दरख्त को भी किसी को नुकसान पहुंचे? इंसान तो ज़रूर दूर की बात है। इस धरने से जो कीमती जानें गई वो भी आपके इल्म में, लेकिन नतीजा ज़ीरो निकला। और यही है पाकिस्तान की नाकामी कि जब भी आप वो किसी मकसद के लिए उठते हैं तो वो पूरा नहीं कर पाते, और आपको जो मुल्क में दुश्मन है वो उस तरफ ले जाते हैं जिस मकसद के लिए वो दुश्मन काम कर रहे हैं, और आपको पता नहीं चलता। इमरान खान एक ठीक है ईमानदार कहा जा रहा है, मगर जब आप देखते हैं तो ईमानदारी अपनी जगह पे, पर तजर्बा इमरान खान के पास भी इतना नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप कोई भी बिजनेस करें, अगर आप एकदम डायरेक्ट कोई काम करते हैं, जब तक उसका तजर्बा नहीं तो नुकसान हो जाता है। इमरान खान ने भी सियासत में हिस्सा तो 22-24 साल से लिया, मगर वज़ीर आज़म से पहले इसके पास कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं थी कि जिसकी वजह से ये कोई तजर्बा हासिल करता, कुछ इसको पता चलता। तो ये भी एक सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है इस वक्त। अब जो हालात पाकिस्तान में बने हुए, किसी को कोई दिलचस्पी इससे नहीं है कि फ़लाँ बिज़नेस सेंटर बंद हो गया, इस्लामाबाद में ये हुआ, मुर्गी महंगी हो जाएगी, दाल महंगी हो जाएगी, घी महंगा हो जाएगा। इस पर किसी को कोई दिलचस्पी नहीं। तातारट कहता है जी कि इस्लामाबाद में हम घुसने नहीं देंगे, और ये दुश्मनों वाली बातें आप पाकिस्तान में बैठ के करते हैं। एक पाकिस्तान है, वहाँ पे आप जहाँ मर्जी पाकिस्तानी कोई शहरी जाए, किसी को क्या जरूरत है, किसी का क्या हक है कि उसको रोके? एक सोचने वाली चीज़ है। ये तो ऐसे ही है कि फिर आप किसी दूसरे मुल्क में जाने से पहले वीज़ा लगवाएं तो फिर आएँ। तो बातें इस तरह की जब आप मीडिया पे आके करेंगे और इंतशार की करेंगे, तो उससे कोई हालात पाकिस्तान के बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे। बिज़नेस में आपने देखा पाकिस्तान के पहले ही हालात बहुत ख़राब है। अब जनाब बिजनेसमैन जितने हैं वो इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। और लोगों ने, हमारी फ़ौज भी आज भी नज़रें लगाई हुई हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे लोगों की नज़रें हैं कि किसी वक्त भी कोई हालात तब्दील होंगे, कोई ऐसी चेंजिंग आएगी जिससे बेहतरी होगी। मगर मेरा नहीं ख्याल कि कोई बेहतरी की तरफ जाए। मैंने शुरू में प्रोग्रामों में कहा था कि इंतखाबात इतनी जल्दी ये करने नहीं देंगे, इतने आराम से ये जाएंगे नहीं, क्योंकि आपके इल्म में है कि एक गलत आदमी को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो 13 जमातें इकट्ठी होकर आई हुई हैं, और इनके भी करिंदे परिंदे हर जगह पे मौजूद हैं, और इनसे जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। इमरान खान को अगर वज़ीर आज़म आप समझते कि दोबारा बनने देंगे तो इतना आसान नहीं है। मैंने अपने प्रोग्रामों में कहा था कि अमेरिका के साथ पंगा लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वो कोई बादशाह हो। आपके इल्म में है ये बड़ा मुश्किल है। आप अमेरिका की मुखालफत भी करें या यूरोपियन यूनियन की मुखालफत करें, लेकिन अगर आपने दुनिया में रहना तो सबके साथ बना के रखनी पड़ती है। आप एक मुल्क से भी नहीं अपने जो तल्लुकात ख़राब कर सकते। अब देखती है कि इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ने की भी धमकी दे दी, वो भी बेकार अभी तक गई है। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। मुस्तकिल मजाजी से जब तक आप कोई काम नहीं करेंगे, उसमें फिर ये नहीं होता कि नुकसान क्या हुआ है कि तो नफ़ा क्या हुआ है। फिर बंदा जो कहता है वो कर गुजरता है। आज आप देख ले, कितने दिन पहले ये बयान दिया था, इस्लामाबाद लोगों को इकट्ठा करके इतना पैसा जो ज़ाया हुआ, सब कुछ हुआ, और फिर वहीं पे ये ऐलान किया गया कि जनाब मैं असम्बलियाँ तोड़ दूँ। तो ये ऐलान आप घर से भी कर सकते थे, बैठ के भी कर सकते थे, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। मसला ये है, एंड पे मैं बताना चाहता हूँ कि किसी प्रेशर में भी गवर्नमेंट नहीं आ रही, ना अदालतें आ रही हैं, और आप देखते हैं कि कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हो। दूसरी तरफ आप देख ले कि पेट्रोल है, रूस ने कहा मैं सस्ता बेचूंगा, उससे
आलमी मंडी में पता चल रहा है कि कीमतें कम होंगी। अब पाकिस्तान में ये होती हैं या नहीं, बता तो रही है कि हो जाएंगी। स्टेट बैंक है, उसमें ख़जाना ख़त्म होता जा रहा है, उसके बाद डॉलर ख़त्म होते जा रहे हैं। और ये आप देखेंगे कि अगले शायद 1-2 माह में पाकिस्तान की क्या हालत होती है। मेरा ख्याल ज़्यादा इंतज़ार आपको करना नहीं पड़ेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम देख सकें।